लोग थे? नरेंद्र की जा गई थी के ठाड़ा तो और भगवान सिंह ने लगाई थी के मोरे साख हम दो दिन लगावे आ गई थी तैया। अरे आप समझ नहीं लड़की घरे आ गई वो। हाँ बाद में तो फिर हम गए तो हमने बोला देखवा सब कुछ देखवा और फिर घरे गए हम हाथ पकड़ के। न्यूज़ 20 से जैसे बताया जाता है सागर से कुछ ही 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम देवरी कहलाता है या मोटी फाटक कहलाता है। इसके बीच में एक दलित बिटिया के साथ एक घटना हुई है जिसमें बताया जा रहा है वो माँ थोड़ी दिमागी कमज़ोर है। दिमागी कमज़ोर होने के कारण उनकी माता पिता के साथ नहीं रहती थी, वो दादी के पास रहती थी। वो घटना जो भी है कैसा भी है पर कृत्य घिनौना कृत्य है, ये घिनौना कृत्य है। मैं बार बार कहूँगा घिनौना कृत्य है जिस कृत्य को लेकर कहना चाहिए दिन में 1:30 बजे घटना को अंजाम दिया जाता है और 2 से 4 व्यक्ति उसको उठा के ले जाते हैं। पर कहीं ना कहीं इनके कथन भी हो चुके हैं। आइए हम उन माता जी से पूछते हैं कथन होने के दौरान जो भी कहना चाहिए कोर्ट में या बोला जाए तो कहना चाहिए 64 के कथन होने के बाद थाने में क्या हुआ, क्या विवेचना रही। अब मैं ये तो मुझे मुद्दे विषय का जांच का विषय है पर इसमें जानते हैं डायरेक्ट हम कहना चाहिए इनसे। आप दादी हैं, क्या हुआ था बिटिया के साथ? कितने वर्ष की है बिटिया आपकी? 14 साल की। तो घटना क्या थी? घटना धर्मेंद्र मिलो चरण सिंह। कितने बजे घटना हुई थी? 1:30 बजे। 1:30 बजे दिन में? हाँ। तो क्या हुआ था? जो हुआ था कि राशन से आ रहे थे लड़के। अच्छा राशन लेने गए थे? हाँ, राशन लेने गए थे तो हमारा थे हरिराम आ रहा तो हमारी लड़की को। हरिराम कौन है ये? बेहे कौन है आपके घर के ग्राम? घर को है, घर का आदमी हाँ। है। तो फिर क्या हुआ आगे? वो लड़की को हमारी को खींच ली गया चरण सिंह ने, नारायण सिंह यहाँ से ठाणे। खींच के कहाँ ले गए वो? भूसा में। भूसा में ले गए, पीछे गए फिर क्या हाँ, देखा? हमने फिर मोड़ी को पकड़ी भूसा में से ना तानी। हाँ। हम घरे ले आए सो फसू करे आगा फिर तिली को ले आगा रिपोर्ट का हम गाँव में गए घेरा कि हमारी मोड़ी को कौन संबंधित थाना रिपोर्ट करने गए थे? हाँ वो रिपोर्ट में क्या हुआ फिर हम गाँव भर में फिरे साहब, गाँव भर में फिर के कोई हमसे मोह नहीं बोला क्या हुआ। फिर हम रिपोर्ट को गए, रिपोर्ट में होते उन्होंने जांच करी इलाज करो, इलाज करके हम रिपोर्ट में क्या क्या लिखवाया आपने? जय लिखवा है। क्या लिखवाया, किन के नाम लिखवाया आपने? नरेंद्र को चरण सिंह को, और नरेंद्र ठाणे थे, वो चरण सिंह भाग गया था लड़की को लेकर। हाँ लड़की को लेकर। आइए डायरेक्ट हम आप चलते हैं विवेचक के पास जो कहना संबंधित थाना पे हैं, पदस्थ हैं। सर बताइए क्या घटनाक्रम है? घटना 13 तारीख को दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास की बात है। ऐसी हमें जानकारी मिली थी कि देवरी में किसी नाबालिग बच्ची जो मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर है उसके साथ छेड़खानी की घटना की हमें जानकारी मिली थी, जिस पर हम पुलिस गांव में पहुंची थी। बाद में वहाँ जाके पता चला कि जो बिटिया थी उसके दादी ने और महिलाओं के द्वारा चेक किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि इसके साथ जो है बलात्संग जैसी घटना घटित है। उसके बाद बच्ची को लेकर महिला कांस्टेबल के साथ थाने पहुंचे थे। महिला अधिकारी के द्वारा उसकी FIR हुई है पॉक्सो एक्ट 376 और जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध। जो एक अन्य अपराधी है उसका क्या? देखिए FIR महिला अधिकारी के द्वारा ली गई थी। FIR में जो है एक अज्ञात लड़के का नाम माताजी के द्वारा बताया गया था, फरियादिया जो पीड़िता की दादी हैं। उसके बाद फिर बच्ची को आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। अस्पताल में जब उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो उसके द्वारा उसकी दादी को बताया गया है कि जिसके द्वारा घटना कारित की गई है उसका नाम चरण सिंह है। हमने तुरंत उसके महिला के या फरियादिया के बयान करा है और 64 के संबंधित न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान करा है। बयान में इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि वो व्यक्ति जो है चरण सिंह नाम का व्यक्ति है, जो कि घटना स्थली भी उसका टपरा है। तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको पेश किया जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी कहना चाहिए ग्राम में अभी एक ऐसा वातावरण भय का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भय का वातावरण हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं कंटिन्यू गांव में घूम रहा हूँ। वरिष्ठ अधिकारी घूम रहे हैं, विवेचना के संबंध में घूम रहे हैं और इसके अलावा इसके अलावा एक 4 की गार्ड स्थायी रूप से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगाई गई है। DF का फोर्स अलग लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेंशन की स्थिति सामने नहीं आई है। नहीं, जैसे बताया जाए अन्य सहयोगी फरार है, देखिए उसको लेकर कहीं ना कहीं अन्य सहयोगी फरार अन्य आरोपी के विषय में ये जाँच का विषय है। ये माताजी आज बता रही है मुझे या IO को, क्योंकि इस केस का IO वैसे भी महिला अधिकारी होती हैं। माताजी ने आज ये बात हमारे नॉलेज में लाई है, जबकि इनके कल कोर्ट में भी बयान हुए हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान हुआ उस बयान में भी उनके द्वारा एक ही व्यक्ति का नाम बताया गया जिसका नाम चरण सिंह।
तो आप सुन रहे थे, घटना कहना चाहिए बड़ी घिनौनी है, कृत्य घटना है। जिस तरह से देखा जा रहा है हिंदुस्तान में 2021वीं सदी लग गई है, पर कहीं ना कहीं ये एक मोटिव मौसम ऐसे आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ना कहीं कि जो एक छोटी छोटी बहन बेटी है, चाहे 14 वर्षों, चाहे पासपोर्ट, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नाबालिग हो, पर ये घटनाएं अपने आप में बड़ी झंझोड़ने वाली घटना होती हैं। कहीं ना कहीं हाथरस कांड को कहना चाहिए उजागर करती हैं। तो ये घटना देखने वाली विषय है। जांच क्या होता है, इसके आगे को और जो अन्य फरार रहे सहयोगी, उसको क्या होता है, क्या घटना उसमें क्रम बनता है, क्या उसको उठा के उसको भी सहयोगी बनाया जाता है, ये जाँच का विषय है, देखा जाएगा। न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्टर आदित्य यादव के साथ। जब संवाद करते हैं उस बिटिया से जिसका दर्द शायद हम और दूसरा नहीं जान सकता है, वही बता सकती है। बेटा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? बताइए। भसा की बेटा, कहाँ गए थे आप? कंट्रोल लेने गए थे? कंट्रोल दवाई नहीं लुआ से बाई थी आते आंगनबाड़ी को तो तर के भसा में ऐसो। कौन गया था बसा में? आंगनबाड़ी को तो हो जाए तो चलो तो आंगनबाड़ी में तो बता। कौन था? नाम क्या थे? चरण सिंह और नारायण द्वारे। इन दो जन ने आपके लिए बसा में पटक दिया था और घनौरा कृत्य किया और चढ़ गया था ऊपर। सामने आई देवरी ग्राम से, ये क्या घटना है? उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत घटना में विवेचना की गई, संदिग्धों से पूछताछ की गई। एक संदिग्ध को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की। विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको जो है जेल भेजा गया है। बाकी कुछ सर अन्य लोगों का अभी विवेचना जारी है। विवेचना में जैसे नए तथ्य आएंगे वैसे उसमें कार्रवाई होती रहेगी। ठीक।